गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग IUPAC नेमिंग के ऊपर वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले IUPAC नेमिंग के लिए एक हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में 5 कॉलम होगा। इस 5 कॉलम को हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और इसको समझने के बाद हम लोग इसमें 3 रूल लिखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। इस 3 रूल के मदद से और इस ये टेबल के मदद से हम लोग किसी भी सवाल को IUPAC नेमिंग का सॉल्व कर सकते हैं। IUPAC नेमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। हमारा 11th क्लास भी और 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले IUPAC नेमिंग हम लोग 5 कॉलम देखेंगे। बीच में होता है वर्ड रूट। बीच में क्या होता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में जैसे हम लोग कार्बन के संख्या के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे अगर कंपाउंड में 1 कार्बन रहेगा तो उसके लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे? मिथ लिखेंगे। 2 के लिए ईथ लिखेंगे, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स लिखेंगे, 7 के लिए हेप्ट लिखेंगे, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक लिखते हैं, 12 के लिए डोडेक लिखते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी हम लोग 10 तक ही लिखे, इसके आगे भी होता है। ठीक है, वर्ड रूट के बाद वाले कॉलम में हमारा क्या आता है? सफिक्स आता है, जो वर्ड रूट के बाद यूज किया जाता है। और वर्ड रूट के पहले क्या आता है? तो बोलेंगे प्रीफिक्स आता है। सफिक्स भी 2 प्रकार का होता है। सफिक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक प्राइमरी सफिक्स जिसको 1 डिग्री प्रीफिक्स, सफिक्स 2 प्रकार का होता है। एक प्राइमरी सफिक्स और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। उसी प्रकार प्रीफिक्स भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक सेकेंडरी, उल्टा लिख दिए यहां पर, ये हमारा 1 डिग्री वाला कॉलम है और ये हमारा 2 डिग्री वाला कॉलम। इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स और इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है। उसी प्रकार प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स 1 डिग्री मतलब प्राइमरी। 1 डिग्री मतलब क्या हो गया? प्राइमरी। प्राइमरी सफिक्स में हमको बस 3 चीज पे ध्यान देना है बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। अगर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए? सिंगल बॉन्ड हो जाए, तो इसके बदले हम लोग क्या यूज करेंगे? एन शब्द को यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज एन। अगर सिंगल बॉन्ड हो जाए, ये बॉन्ड लिखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए? डबल बॉन्ड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कौन से शब्द का यूज करेंगे? डबल बॉन्ड अगर हो जाए कार्बन कार्बन के बीच, तो उसके लिए हम लोग इन शब्द का यूज करेंगे। क्या करेंगे? इन शब्द का यूज करेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, कितना बॉन्ड हो जाए? 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे? आइन शब्द यूज करेंगे। क्या करेंगे? आइन। ये 3 चीज हो गया हमारे लिए। यानी कि 1 डिग्री सफिक्स यानी कि प्राइमरी सफिक्स में हम लोग 3 शब्द को ध्यान देंगे। कार्बन कार्बन के बीच हमारा बॉन्ड कैसा है? अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन शब्द, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन शब्द और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन शब्द का यूज करेंगे। मतलब वर्ड रूट के बाद इस चीज को लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे वहां पे इस चीज को हम लोग बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स के ऊपर आते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में ढेर सारा होता है। फिलहाल हम लोग जो बेसिक्स अभी यूज कर रहे हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। फंक्शनल ग्रुप में जितना भी प्रकार का फंक्शनल ग्रुप होता है उसके ऊपर क्या प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इस चीज को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग सारा फंक्शन ग्रुप को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, कुछ ही फंक्शन ग्रुप को लेकर के मेन हम लोग को ये IUPAC नेमिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उस पे आज हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, तो पहला फंक्शन ग्रुप हम लोग बनाते हैं OH। OH को हम लोग पढ़ते क्या? अल्कोहल। OH अगर रहेगा कंपाउंड में उसको हम लोग क्या समझेंगे? अल्कोहल। और उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं? ऑल। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑल। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अल्डिहाइड को, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग 10th क्लास में CHO के नाम से जानते थे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल। जैसे अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, उसी प्रकार अल्डिहाइड के लिए क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं कीटोन के ऊपर। क्या यूज करते हैं? कीटोन, C डबल बॉन्ड O के ऊपर। ये हमारा कीटोन है जिसको हम लोग 10th क्लास में CO के नाम से देखते थे। ठीक है, इसको हम लोग कीटोन समझते हैं। और कीटोन के लिए जो हम लोग वर्ड रूट के लास्ट में यूज करते हैं सफिक्स में, उसको ओन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। जैसे जैसे सवाल के ऊपर आएंगे इस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर OH लगा रहेगा तो उसको अल्कोहल पढ़ेंगे और कंपाउंड के एंड में नाम में हम लोग ऑल जोड़ेंगे। अगर CHO रहेगा तो इसको अल्डिहाइड समझेंगे, कंपाउंड के नेम में लास्ट के नेम में हम लोग अल शब्द का यूज करेंगे। कीटोन रहेगा C डबल बॉन्ड O, हमको दिखेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और दोनों साइड बॉन्ड खाली है जिसलिए हम कार्बन अटैच करते हैं।
अल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है? तो अल्डिहाइड में एक साइड C डबल बॉन्ड A के एक साइड में हमेशा H होना चाहिए, दूसरे साइड में भी हो सकता है लेकिन एक साइड तो फिक्स है। कीटोन में दोनों साइड में हमारा कार्बन ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो फिर वो अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग 2 डिग्री सफिक्स को फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, सफिक्स को, ये सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स को। ठीक है, आते हैं उसके बाद चौथा, C डबल बॉन्ड O के साथ OH अगर लगा रहे तो इसको हम लोग क्या समझते हैं? कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। इसको क्या समझते हैं? इसको हम लोग 10th क्लास में COOH एक साथ कंबाइंड फॉर्म में देखते थे। इसको हम लोग कार्ब ऑक्सिलिक एसिड बोलते हैं और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, क्या करते हैं? ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। इसको एक बार हम देख लेते हैं कि कैमरा में ये कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे में ये शब्द हमारा छिप रहा है। ठीक है, ये शब्द हमारा छिप रहा है, कोई बात नहीं, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा करके सभी चीज को हम एडजस्ट कर देते हैं एक बार वापस से। ठीक है, तो बोलेंगे ये हमारा अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के लिए हम वर्ड जो यूज करेंगे उसको अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल। तो यहां लिख दिए। अगला हम लोग देख रहे हैं क्या? कीटोन। C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड कार्बन लगा रहेगा, इसको क्या समझेंगे? कीटोन। इसको हम लोग ऐसे भी देखे थे 10th क्लास में, और इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे? लास्ट में ओन यूज करेंगे। कीटोन के लिए कीटोन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। ठीक है, और चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग कार्ब ऑक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग 10th क्लास में COOH भी देखे थे इस तरह से, और इसके एंड में क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो, वर्ड रूट हो गया हमारा मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक वाला एक्सेट्रा। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स इसको फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। इसमें हम लोग 4 फंक्शनल ग्रुप लिए हैं। इसके बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? प्रीफिक्स के ऊपर। तो प्रीफिक्स हमारा जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, इसमें हम लोग एक शब्द यूज करेंगे साइक्लो, और भी होता है बाईसाइक्लो, स्पायरो भी होता है, लेकिन हम लोग ना आज के लेक्चर में सिंपलेस्ट ले रहे हैं साइक्लो। कब यूज करेंगे इसको हम लोग अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग साइक्लो शब्द का यूज करते हैं जब भी हमारा साइक्लिक चेन हो जाता है। क्या हो जाता है? साइक्लिक चेन अगर हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है तो उसके लिए हम लोग साइक्लो शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट में प्राइमरी प्रीफिक्स के ऊपर। अगर इसमें हेलोजन एटम रहेगा, एक्स एटम, तो इसके लिए हम लोग हेलो शब्द का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेलो। अभी हेलो के अंदर क्या क्या आता है? तो अगर एग्जाम्पल के लिए अगर फ्लोरीन लगा हुआ है क्वेश्चन में, कार्बन के साथ अगर मेन चेन में फ्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग फ्लोरीन ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? फ्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्लोरो, FLUORO। उसी प्रकार ये X के कैटेगरी में आ रहा है। उसी प्रकार अगर Cl रहेगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोरो पढ़ेंगे। अगर Br रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो पढ़ेंगे। और अगर I रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? आयोडो पढ़ेंगे। कहानी क्लियर है? ठीक, अगला हम लोग देखते हैं NO2 अगर रहेगा तो इसको हम लोग नाइट्रो समझेंगे। ठीक है, OR रहेगा अगर तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? अल्क ऑक्सी समझेंगे। क्या समझेंगे? अल्क ऑक्सी। सब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। OR क्या होता है? R क्या है हमारा? तो R अल्काइल ग्रुप है। जैसे कि अगर R जुड़ा रहे हमारे मेन चेन के साथ तो उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर आएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो 4 तो एकदम आसान है, हेलो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर NO2 लगा रहेगा तो नाइट्रो समझेंगे, OR रहेगा तो अल्क ऑक्सी, और R अगर रहेगा तो अल्काइल। ये दोनों हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो आसान है एकदम, तो इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा मेन टेबल बन के तैयार हो गया। इस मेन टेबल को आप लोग को उतार लेना है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर 3 रूल को देखने जा रहे हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। तीनों रूल के मदद से कोई भी सवाल रहेगा यूपीएससी नेमिंग का, उसको हम लोग यहाँ पे आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। हाँ, वीडियो में सब कुछ सही से आ रहा है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम मिटाते हैं, टेबल को रब करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग रूल को लिख लेते हैं। ठीक है, रूल को लिख लेते हैं। इस टेबल को ध्यान से रखना है, लिख लेना है, ताकि इस टेबल के मदद से हम लोग क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम तो यहाँ मिटा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कॉपी में इस चीज़ को बना के रखना है सामने, ताकि इस चीज़ को देख करके शुरुआत में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करेंगे।
चलते हैं। तो सबसे पहले रूल्स को सीखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है आईयूपीएससी नेमिंग में? तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ध्यान से सुनेंगे, कार्बन चेन, इस पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा। हमको कार्बन और कार्बन के बीच बना हुआ चेन को ढूंढना है जो कि लंबा से लंबा हो हमारे कंपाउंड में। तो इस रूल को पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर हम लोग रूल नंबर 2 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक ये चेन बना रहे हैं, ठीक है। तो कितने कार्बन का ये चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन। तो पहले ये रूल को सीखते हैं, फिर उस टेबल को अप्लाई करके हम लोग किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? हमको लंबा से लंबा चेन ढूंढना है। तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? तो बोलेंगे सर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, जिसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हमारा मेन चेन निर्धारित हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन चेन बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे मेन चेन बोलते हैं। इसके ऊपर नंबरिंग करते हैं जो कि रूल नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम लोग एक मेन चेन बनाना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन गया। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। कितने कार्बन का ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन सकता है, जिसको हम लोग मेन चेन भी बोलते हैं और प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है। तो किसको लें? तो बोलेंगे सर इसमें भी 6 कार्बन है और इधर अगर हम बेंड कर जाए, नीचे आ जाए, तो इसमें भी 6 कार्बन है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 फिर वापस आके 7 8। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक रास्ते पे अगर हम चल गए तो लौट के वापस नहीं आना है ना। तो उसमें क्या होगा, कार्बन ज़्यादा गिना चला जाएगा। जैसे इसमें 6 था तो उसके 7 8 हो जाएगा, जबकि मेन चेन में हम लोग को रिपीटेशन नहीं करना होता। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हमको मेन चेन ऐसा ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए और दोबारा हमको उसी रास्ते पे रिपीट नहीं करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा मेन चेन क्या बनेगा, ये वाला भी बन सकता है या ऐसे आके नीचे भी आ सकते हैं। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। बात आई समझ में? 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, कहानी है समझ में? तो ये रूल नंबर 1 के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमको मेन चेन या प्रिंसिपल चेन को ढूंढना है। विदाउट इसके हम किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको बात को पहले ध्यान से पकड़ना है। और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। ये तीसरा चेन यहां पर हम लोग बनाया है, ठीक है। इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। बार बार ध्यान क्या रखना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब रिपीट नहीं करना है, कार्बन को दोबारा नहीं गिन लेना है एक ही चेन में। जैसे कि इसमें अगर हम मेन चेन गिनते कितने कार्बन का बन सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर सीधा जाते हैं 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7, अगर नीचे आ जाते हैं एल स्ट्रक्चर में तो हमें 7 कार्बन मिलता है। तो सीधा जाएंगे तो 6 कार्बन, इसमें आएंगे तो 7 कार्बन। तो किसको चूज करना है? ऐसा चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए। तो हमारे लॉन्गेस्ट चेन, यही बात हम तभी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन बन के तैयार हो गया। ठीक आ रही बात समझ में? तो इसको एक नोट करना है। इसके ऊपर और भी हम देखते हैं कैसे कैसे चेन को डिसाइड कर सकते हैं ताकि हमें सवाल सॉल्व करते समय कोई समस्या ना आए। इसको तो नोट कर लेना है, ध्यान से इसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी चेन को यहाँ पे हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, और भी चेन को यहाँ पर हम लोग बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि चेन को ढूंढने में आज के बाद कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला चेन हम बना रहे हैं इस तरह से। इसमें भी हमको ऐसा चेन ढूंढना है, प्रिंसिपल चेन, जो जिसको हम लोग मेन चेन भी बोलते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कवर हो जाए और रिपीट नहीं करना। फॉर एग्जांपल ऐसे कभी नहीं चलना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसमें एक ही चेन में 2 बार वही कार्बन एटम काउंट हो गया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10, मतलब इसको हम 2 बार काउंट कर लिए, तो ये काम नहीं करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसा चेन बनाना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए। तो हम हर तरह का पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर इसको हम लोग बनाते हैं सीधा वाला तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बना, और ऊपर से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये स्ट्रेट वाले से ये वाला जो आ रहा है ये ज्यादा बेटर है,
और चेक कर लेते हैं कहीं और पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला जो चेन है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हमारा कवर हो रहा है, इसलिए यही हमारा मेन चेन बनेगा। और उसको हम लोग सेफ्टी के लिए अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद जो रूल नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग उसी को किया जाता है, उसी कार्बन को किया जाता है जो मेन चेन का हिस्सा होता है। मेन चेन के जो बाहर रहेगा कार्बन उसको हम लोग साइड चेन बोलेंगे और उसके ऊपर कभी भी नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन चेन बन गया। कहानी समझ में आ रही है? और भी एग्जांपल देखते हैं ताकि मेन चेन ढूंढने में आज के बाद कभी भी कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ढूंढते हैं कि कौन सा हमारा मेन चेन बनेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़ता चला जाएगा तो एक ही बार में हम लोग चूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, क्या शॉर्टकट हम बताने जा रहे हैं कि कभी भी अगर एल टाइप का स्ट्रक्चर बने, जैसे इस टाइप का कि एल हो रहा है ना, बेंड हो रहा है, तो उसमें ज्यादा कार्बन मिलेगा एज कंपेयर टू स्ट्रेट वाला। तो यानी कि इसको देखने का जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इसको देखने का जरूरत ही नहीं है। किसको देखेंगे? सीधा ऐसे से शुरू करें जहां पे हमको एल टाइप का, जैसे ये जेड चेन बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वाला अगर देखा जाए तो एक जेड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है और इस वाले में एल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो स्ट्रेट जाने से अच्छा है कि एल और जेड टाइप के स्ट्रक्चर में हम लोग मूव करें, स्विच करें। ठीक है, तो ये वाला हमारा सबसे लंबा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कवर हो रहा है, और इसको जरूर अंडरलाइन करके हम इस मेन चेन से सुरक्षित हो जाएं ताकि साइड चेन के ऊपर नंबरिंग ना हो जाए जब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। कहानी समझ में आ रही? तो ये हमारा क्या बन गया, मेन चेन बन गया। तो मेन चेन से जो बाहर होगा उसको हम लोग साइड चेन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो चेन बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन चेन। और ये जो कार्बन बाहर निकल रहा है इसको हम लोग, चूंकि ये कार्बन से बना हुआ है तो इसको हम लोग साइड चेन बोलेंगे। इसी को हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम देंगे जब हम लोग सवाल करने जाएंगे। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को समझेंगे। तो यहाँ मेन चेन में कितना कार्बन आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे जाते तो 6 आता, 1 2 3 4 5 6। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे नहीं जा सकते, नीचे से बिल्कुल जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कोई भी चेन ले सकते हैं अगर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है। अगर ऊपर वाला में भी 8 ही आ रहा है और इसमें भी 8 आ रहा था इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये चेन भी हम ले सकते हैं, दोनों सही रहेगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब हम लोग रूल नंबर 2 के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करते जाना है, वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट कर लेना है। कौन सा हमारा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा? तो बोलेंगे सर स्ट्रेट वाला तो अब कभी नहीं लेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा हमको बेंड चेन में मिल जाता है, जो चेन मुड़ा हुआ रहता है। तो बात आई सर इससे यहां से अच्छा है कि अगर देखो ध्यान से, अगर यहां शुरू करते हैं तो एक दूसरा नंबर कार्बन मिलेगा, यहां शुरू करते हैं तो 1 2 तीसरा नंबर ये कार्बन हो रहा है, तो चेन बढ़ गया ना। तो बोलेंगे यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, सीधा नहीं जाएंगे, ऊपर या नीचे मुड़े, तो 6 के बाद 7 8 या 6 के बाद 7 8, तो कोई भी चेन हम बना सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। सारा चेन हमारा एक ही टाइप का है ना, तो कोई इसमें हम लोगों को दुविधा वाली बात नहीं होगी। तो ये हमारा मेन चेन बनके तैयार हो गया। और इससे बाहर जो भी रहेगा, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला, इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे सर, साइड चेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइड चेन। और ये जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन बना इसको हम लोग मेन चेन या प्रिंसिपल चेन बोलते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। जब न्यूमेरिकल करेंगे, जब इसके ऊपर सवाल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, तो वहां पे और डिटेल में इस चीज को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ना है। रूल नंबर 2 के ऊपर आना। रूल नंबर 2 इससे भी आसान है कि जो भी मेन चेन हम बनाए उसके ऊपर हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। उसके ऊपर क्या करना है, नंबरिंग करना है। क्योंकि आईयूपीएससी नेमिंग लिखते समय हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स का नंबरिंग डिनोट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग रूल नंबर 2 के ऊपर आ रहे हैं। और रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, या नंबर फ्रॉम दैट साइड such that the prefix और substituent, जिसको बोलते हैं हम लोग substituent, prefix और substituent या फंक्शनल ग्रुप अगर रहा, get the lowest position
पोजीशन, हम लोग को उस तरफ से नंबरिंग करना। ध्यान से सुनो, नंबर फ्रॉम दैट साइड। एक बार मेन चेन डिसाइड हो गया तो मेन चेन में हमेशा हम लोग एंड से नंबरिंग शुरू करते हैं, चाहे तो लेफ्ट से या राइट से। तो हमेशा एंड से नंबरिंग शुरू करेंगे, उस दिशा से नंबरिंग शुरू करना है जिधर से हमारा जो भी प्रीफिक्स रहेगा, जिसको हम लोग समझेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर चीज को क्लियर करेंगे। प्रीफिक्स रहेगा या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो जाए या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, है ना, तो उधर से नंबरिंग करो जिधर से उन सभी चीजों का पोजीशन छोटा से छोटा प्राप्त हो। बता रही है समझ में? उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से प्रीफिक्स हो जाए, या जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप के अंदर वही सब चीज आएगा, OH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी अगर रहे तो हम लोग उसी दिशा से नंबरिंग करेंगे ताकि उनको छोटा से छोटा पोजीशन मिले। ठीक है, तो यही हमारा रूल नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल समझते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं इस रूल में। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक चेन बन गया 5 कार्बन एटम का, इसमें यहाँ पर हम ब्रोमीन लगा दिए। क्या लगा दिए? इसमें हम यहाँ पर ब्रोमीन, कुछ भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता था? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया जाए। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा 4 का नहीं 5 का बनेगा ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें आ जाए। ऐसा नहीं कि सर यहाँ से करेंगे तो 1 नंबर ब्रोमीन को मिलेगा, है ना। लॉन्गेस्ट चेन बनाने के बाद रूल नंबर 2 पे आना। ऐसा नहीं कि सर अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो ब्रोमीन को दूसरा मिल रहा है, हम यहीं से नंबरिंग कर देंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ब्रोमीन को 1 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं, हम लोग को नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ब्रोमीन पास पड़े, है ना। लेकिन हाँ, ध्यान में क्या रखना है कि रूल नंबर 1 फेल ना हो जाए, रूल नंबर 1 फेल ना हो जाए ताकि उसका चेन छोटा ना हो जाए। आगे बढ़ने पे हम लोग को बहुत कुछ नया मिलेगा, हर चीज को ध्यान में देते हुए रखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग हमको किधर से करना है? इधर से अगर करेंगे तो ब्रोमीन कितने नंबर पे जाएगा? 1 2 3 चौथे नंबर पे जाएगा। और इधर से करेंगे नंबरिंग तो ब्रोमीन कितने नंबर पे जाएगा? दूसरे नंबर पे जाएंगे। तो ये नंबरिंग हमारा सही हुआ। अगर इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 तो हमारा पोजीशन क्या होता? अगर इधर से नंबरिंग करते तो ब्रोमीन को 4 पोजीशन मिलता, इधर से किए तो ब्रोमीन को दूसरा पोजीशन मिला है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे, ना कि इस साइड से। कहानी क्लियर है? तो हम लोग सवाल बनाते समय उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा छोटा पोजीशन मिले हमारे सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स को। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे ब्रोमीन लगा देते हैं, यहां पर क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, चलो 2 से शुरू करते हैं। इसमें ढेर सारे एग्जांपल लेंगे, फिर हम लोग सवाल के ऊपर आएंगे। ठीक, अब हमारा मेन चेन कौन सा? ये ब्रोमीन या क्लोरीन है। तो मेन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बना हुआ मेन चेन है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। इसके ऊपर हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से ये प्रीफिक्स का पोजीशन छोटा से छोटा मिले इसको, है ना। तो इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट या प्रीफिक्स जा रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे। तो अगर इधर से हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे पहला प्रीफिक्स क्लोरीन और 5वें पोजीशन पे दूसरा भी प्रीफिक्स मिला ब्रोमीन। ठीक है, और इस साइड से नंबरिंग करते हैं मतलब राइट टू लेफ्ट, तो 1 नंबर दूसरे नंबर पे मेरा क्या आ रहा है? ब्रोमीन भी आ रहा है, दूसरे नंबर पे क्लोरीन भी आ रहा है। तो कौन जीतेगा दोनों में? जिधर से उसको छोटा से छोटा पोजीशन मिले। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। बात आ रही है समझ में? तो बोलेंगे उधर से नंबरिंग करो जिधर से प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट या अगर हम लोग फंक्शन ग्रुप यहाँ पे ला देंगे तो उसको छोटा से छोटा पोजीशन मिले। मतलब उधर से नंबरिंग नहीं करना जिससे वो दूर चले जाए, हमको नजदीक से नंबरिंग करना। ठीक है, तो इस दिन को लिख लेना है। फिर हम लोग इसके ऊपर और भी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सवाल तो हमसे तुरंत बनने लगेगा। नंबर फ्रॉम दैट साइड सच दैट द प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लोएस्ट पोजीशन। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग ध्यान से समझ लिए हैं। आते हैं और भी एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको करना क्या है ना, जब हम इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे तो बोलेंगे नंबरिंग तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में देख करके, है ना, एक बार में देख करके किधर से डिसाइड कर सकते हैं किधर से करना है। जब तक ट्रेंड नहीं हुए तब तक बोलेंगे सर दोनों साइड से हमको चेक करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं? इस बार क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से करना है तो करके देखते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड से, मेन चेन पहले कौन सा है? मेन चेन हमारा ये वाला बन गया है मेन चेन। ठीक, मेन चेन हमारा बन गया 1 2 3 4 5 6। इसमें हाइड्रोजन लगा के हम लोग बैलेंस करते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगाएंगे जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग नंबरिंग करना सीख रहे हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हैं तो कितने नंबर पे आ रहा है प्रीफिक्स? 1 नंबर पे, सॉरी 2 नंबर पे। इधर से अगर करेंगे 1 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरा चौथा 5वें नंबर पर 2 ठो आ रहा है। बात आ रही है समझ में? अगर इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब कार्बन के ऊपर नंबरिंग किया जाता है हमेशा, है ना। तो दूसरे पे आया और 5 पे 2 ठो आया।
और उस साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं, किधर से, राइट हैंड साइड से, 1 नंबर इसको दें, 2 नंबर इसको दें, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 नंबर, 6 नंबर, तो बोलेंगे कितने कितने पोजीशन पे आ रहा है हमारा दोनों सब्स्टिट्यूएंट। तो बोलेंगे हम लोग इधर से देख रहे हैं, इसको नहीं देखना है, हम लोग इधर से देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे पहला प्रीफिक्स ब्रोमीन और फ्लोरीन किस पे आ रहा है, वो भी दूसरे नंबर पे, 5 नहीं बोलना है क्योंकि 5 तो इस डायरेक्शन वाला नंबर है, हमको इधर से देखना है, तो इस नंबरिंग को देखेंगे। तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन और दूसरे नंबर पे फ्लोरीन भी, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो क्लोरीन किस पे, 5 नंबर। अब कंपेयर करना है कि सर कौन सही है कौन गलत है। तो इसके पहले वाले सवाल में हम 2 ही करेक्टर लिए थे, 2 5 और 2 2, तो वहाँ पे डिसाइड कर लिए थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर पहला वाला तो दोनों जो यहाँ पे डिजिट है, नंबर है, ये तो सेम लग रहा है, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो नेक्स्ट पे स्विच करना है, आगे बढ़ना है। इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, तो छोटा लोकेशन कौन सा है, नीचे वाला, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। बात आ रही है समझ में। हम लोग को उधर से नंबरिंग करना है जिधर से छोटा पोजीशन मिले। तो इधर से अगर हम देख रहे हैं तो 2 नंबर पे पहला प्रीफिक्स, और उधर से देख रहे हैं तब भी 2 नंबर पे पहला प्रीफिक्स। तो 2 में जब मैच ड्रॉ हो गया, मैच टाई हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। ये 5 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो दोनों में छोटा पोजीशन कौन है, नीचे वाला, तो ये सही हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया। बात आ रही है समझ में। तो यानी कि हम लोग को ये नंबरिंग करना ही नहीं है, वो तो अभी सीख रहे हैं इसलिए करके देख रहे हैं। जैसे इसके ऊपर हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो इसको करना ही नहीं है, वही नंबरिंग करना है जो एक बार में सही हो जाए। ठीक है कहानी। तो चलो आगे बढ़ा जाए, फिर से इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहीं पे हम देख रहे हैं। यहां पर हम लगा रहे हैं NO2, क्या लगा रहे हैं, कार्बन के एंड में नाइट्रो, एक सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो भी था, हम लोग ध्यान से समझे थे टेबल में। तो बोलेंगे ये हमारा मेन चेन हो गया, मेन चेन में कितना कार्बन, तो बोलेंगे सर 3 और 3 6। इसको कभी भी नहीं लेना है मेन चेन में, मेन चेन में हमेशा हमें को कार्बन लिया जाता है। ठीक है, अब नंबरिंग करके देखते हैं। नंबरिंग करके अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, तो बोलेंगे सर जिधर से हमको छोटा से छोटा पोजीशन मिले। तो चेक करके देखते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें इधर से, तो पहला किस पे मिल रहा है, 1 नंबर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पे क्या मिल रहा है, 5वां पे, तो 5,5 मिला। समझ में आ रही है बात। अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं तो ध्यान से सुनना है, पहला नंबर कार्बन, उस पर नाइट्रो है, दूसरा पे कुछ नहीं है, तीसरा पे कुछ नहीं, चौथा पे कुछ नहीं, 5वां पे 2 प्रीफिक्स है, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन है ना, तो 5 5 लिख लिए। और अगर हम लोग उस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6, तो कितने नंबर पे दोनों प्रीफिक्स आ रहा है, तो बोलेंगे सर 2 पे आ रहा है, फिर दूसरा भी 2 पे आ रहा है, मतलब फ्लोरीन भी दूसरे पे और ये भी क्लोरीन भी दूसरे पे, 2 हो गया दोनों पे, 3 4 5 6 पे। तो यानी कि दोनों में कौन सा नंबरिंग सही हो गया, तो बोलेंगे सर यहां तो हमको पहले बार में ही पता चल गया है कि सर इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहां क्या हुआ था, इधर से गए थे तो 2 पे आया था, 5 पे है ना, 2 पे 3 4 5, और उधर से जा रहे थे तो 2 पे और फिर 5 पे आ रहा था। तो यहाँ जब टाई हो रहा था तो नेक्स्ट पे गया, इसको कंपेयर किया, ये छोटा ये बड़ा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही पता चल जा रहा है कौन सही है कौन गलत है। तो जिधर से हमको छोटा से छोटा पोजीशन मिलेगा वही सही होगा, आगे कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, तो इधर से देखें 1 नंबर, इधर से देख रहे हैं क्या 2 नंबर, मतलब अगर इधर से जा रहे हैं तो 1 नंबर, इधर से जा रहे हैं 2 नंबर, तो ये वाला हमारा पहला डिजिट ही हम लोग देखें कौन सही कौन गलत। तो जिससे छोटा पोजीशन जो होगा वो सही, बड़ा वाला गलत। आगे को हमको कंपेयर ही नहीं करना सर ये 5 है कि 2 है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे ही अगर हमको सब कुछ पता चल गया तो आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, मैच ड्रॉ था, इसलिए हम आगे गए, इसमें जो छोटा था उसको टिक किए। तो यहाँ कौन सही हो जाएगा, ये वाला, ये गलत। इसका मतलब नंबरिंग ये वाला सही होगा, उधर से हमको नंबरिंग करना ही नहीं, अगर वो नंबरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। बात आ रही है समझ में। तो हमको लग रहा है यहाँ पे हमारा चीज क्लियर होते जा रहा है। अब इसके ऊपर ना हम एक यहाँ पर रूल बना देते हैं जिसको हमको हमेशा याद रखना है ना। एक रूल बना देते हैं जिसको हमेशा याद रखना है कि नंबरिंग कैसे देखना है। तो बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सपोज करते हैं कि हम लोग दोनों दिशा से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इधर से भी और राइट से भी। अगर हमारा नंबरिंग आ रहा है 1 2 3 और इधर से आ रहा है 2 3 4, तो कौन सही होगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला डिजिट कंपेयर करेंगे, जो छोटा वो सही, जो बड़ा वो गलत। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, इस पर दूसरा पोजीशन मिल रहा है, इसमें पहला, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात आ रही है। अगला देखते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में नंबरिंग ऐसा रहा 1 रहा 2 रहा 3 रहा, और इसमें कैसे रहा 1 रहा 3 रहा 4 रहा, तो बोलेंगे जैसे इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको पता चल रहा था, पहले बिंदु पर ही हमको डिफरेंस पता चल गया था। यहाँ पे पहले पॉइंट पे हमको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ये दोनों 1 1 है। आगे बढ़ेंगे तो ये 2 है, ये 3 है। तो जब पहले पॉइंट पर ड्रॉ हो जाए मैच तो आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो जो छोटा रहेगा वो सही, यानी कि इस दोनों में कंपेयर करेंगे, छोटा ये सही है तो ये नंबर गलत हो गया। इसका मतलब हमको नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करना होगा। ये क्या हम बता रहे हैं कि जब कभी कोई सवाल बनाते समय ऐसा सिचुएशन हमें दिख जाए कि इधर से नंबरिंग करने पे ये आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पे ये आ रहा है, तो जो छोटा नंबरिंग रहेगा उसको सही करेंगे।
तीसरा देख लेते हैं, अगर इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3 आ रहा है और इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 और 4 आ रहा है, तो बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो यहाँ मिला नहीं, मैच टाई हो गया, इसमें भी मैच टाई हो गया। यहाँ देखेंगे जो छोटा, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। एक लास्ट देखने जा रहे हैं हम लोग, अगर इधर से नंबरिंग करें, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 आ रहा है, उधर से कर रहे हैं वो भी 1 2 3 आ रहा है, तो अब बोलेंगे अब क्या कहानी बनेगी। बोलेंगे सर इसमें तो सारा कुछ ड्रॉ हो गया, मैच हमारा हर कुछ ड्रॉ हो गया। इधर से देखे 1 2 3, उधर से देखे 1 2 3। वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर 3 को अप्लाई करते हैं, जिसको हम लोग अल्फाबेट रूल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन, यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन। कुछ बच्चा बोलेगा सर मेन चेन ढूंढने के बाद अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 4 पे आ रहा है प्रीफिक्स, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे। और कोई बच्चा बोलेगा सर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 4 आ रहा है, तो दोनों में कौन सा बच्चा सही होगा, है ना। अगर ब्रोमीन को हटा के यहाँ लगा दिया जाए तो तब तो लोएस्ट पोजीशन इधर से मिलेगा, लेकिन अगर दोनों सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है तो वैसे केस में हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग रूल नंबर 3 में जाएंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हमारा मैच ड्रॉ हो जाए, मैच टाई हो जाए, तो नंबरिंग किधर से करना है, अल्फाबेट रूल के हिसाब से। मतलब हमको देखना है किधर से अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है, तो ये ब्रोमो बी लेटर से आ रहा है और ये फ्लोरीन फ्लोरो एफ लेटर से आ रहा है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ABCD में बी आता है। इसका मतलब ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। कहानी है समझ में। इन सभी चीज को हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लिए हैं। इसके बाद एक चीज को और हमको ध्यान से समझना है, वो भी नंबरिंग करते समय ही इस बात की हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग करना ही सबसे टफेस्ट रूल है। रूल नंबर 1 तो बहुत आसान है, लंबा से लंबा चेन तो तुरंत ढूंढ लेते हैं। नंबरिंग करना ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ काम होता है। तो इसके ऊपर यहाँ तक तो हम लोग सब चीज को सीख ही गए, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि उस चीज को भी यहाँ पर हम लोग क्लैरिफाई कर सकें, ठीक है। तो इसको सारे चीज को नोट कर लेना है। अगर कुछ डाउट हो तो हमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। अगर डाउट नहीं है तो वेरी गुड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लें सर ऐसा अगर क्वेश्चन रहे कि सर यहाँ पर फ्लोरीन आ जाए, यहीं पे क्लोरीन आ जाए, यहीं पे ब्रोमीन आ जाए, यहीं पे आयोडीन आ जाए, ठीक है, और इधर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए OH। यहाँ से अभी तक हम लोग जितना एग्जांपल लिए थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन चेन बना रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। नेमिंग तो अभी लिख ही नहीं रहे, नेमिंग तो अब स्टार्ट होगा धीरे धीरे। बोलेंगे सर इधर हम ढेर सारा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए और इधर क्या लगा दिए हैं, OH लगा दिए। इससे भी पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दें और यहाँ पर क्या लगा दें, OH लगा दें, ठीक है बात। इसके बाद इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेन चेन डिसाइड कर लिए, 5 कार्बन का बन गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे। तो बोलेंगे सर अगर हमारा प्रीफिक्स भी आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो नंबरिंग हमेशा उधर से किया जाएगा जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। बोलेंगे ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स था, उसके बगल में 1 डिग्री प्रीफिक्स था, फिर बीच में वर्ड रूट था, फिर बोलेंगे सर 1 डिग्री सफिक्स था और लास्ट में क्या था, 2 डिग्री सफिक्स था। बता रही है सर में 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में हमारा क्या क्या चीज आता था, तो 2 डिग्री सफिक्स में हमारा आता था सर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन, इसमें आता था डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता था भाई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नाइट्रो अल्काइल ग्रुप एक्सेट्रा, ठीक है। तो बोलेंगे अगर हमारा सिर्फ प्रीफिक्स था क्वेश्चन में, जैसे इससे पहले था, तब तो कोई झमेला नहीं था, उधर से नंबरिंग करो जिधर से प्रीफिक्स को छोटा से छोटा पोजीशन मिल जाए। अब अगर हमारा 1 डिग्री सफिक्स भी प्रेजेंट है और 2 डिग्री सफिक्स भी प्रेजेंट है, तो बोलेंगे नंबरिंग हर हाल में हमको इस साइड से करना होता है। मतलब 2 डिग्री सफिक्स को हम लोग ध्यान से समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ना, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इस वाले सवाल को हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि इस चीज को हम पहले क्लैरिफाई कर पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये रूल हमको याद हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसको बोला जाता है प्रेसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट। इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और इसको बोलेंगे पब्लिक। ध्यान से समझना क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोलेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में प्रेसिडेंट साहब भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ जाए और पब्लिक भी आ जाए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, बोलेंगे प्रेसिडेंट का। तो बोलेंगे आंख बंद करके किधर से नंबरिंग करना, जिधर से हमारे प्रेसिडेंट साहब मौजूद होंगे। चाहे इधर हम कितना भी प्रीफिक्स क्यों ना लगा दें, जीतेगा कौन, OH ग्रुप, क्योंकि OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये प्रीफिक्स हमारा आम जनता पब्लिक है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है। तो बोलेंगे अगर दोनों चीज मिल जाए, प्रीफिक्स भी मिल जाए और सफिक्स भी मिल जाए, तो नंबरिंग किधर से किया जाएगा, जिधर से सफिक्स हमारा पास कर रहा है। इसका मतलब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज हमारा आसान हो जाएगा। जैसे इससे पहले वाला सवाल में इधर ब्रोमीन था, इधर फ्लोरीन था, तो हमको दोनों, और इधर मान लो नाइट्रो भी था, तो हमको दोनों साइड से नंबरिंग करके देखना पड़ रहा था कौन जीतता है।
अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल का जब टफनेस बढ़ेगा तो बोलेंगे चीज और आसान हो जाएगा। कैसे? अब मानेंगे बोलेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ OH आ गया और यहाँ ब्रोमीन आ गया। एक सवाल जैसे हम और लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे OH लगाए हैं और यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिए, क्लोरीन लगा दिए, फ्लोरीन लगा दिए। मेन चेन डिसाइड किए। रूल नंबर 1 तो बहुत आसान है, रूल नंबर 2 ही सबसे बढ़िया रूल है, सबसे टफेस्ट रूल भी कहेंगे, जहां पे हमको बहुत कुछ डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब कोई बच्चा सोचेगा सर नंबरिंग किधर से करें? इधर से करेंगे तो प्रीफिक्स ढेर सारा पास पड़ रहा है और इधर से करेंगे तो प्रीफिक्स दूर पड़ रहा है। तो दिमाग में आएगा ना डाउट कि सर आप तो सिखाए थे रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 कि उधर से नंबरिंग करो जिधर से प्रीफिक्स को छोटा से छोटा पोजीशन मिले। तो इधर से अगर नंबरिंग करेंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से, अकॉर्डिंग टू 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो हमको नंबरिंग क्या मिलेगा? फ्लोरीन का 1 नंबर मिलेगा, क्लोरीन का 2 नंबर मिलेगा, ब्रोमीन का भी 2 नंबर मिलेगा। और इधर से अगर 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए नंबरिंग करें तो 1 2 3 चौथे नंबर पे हमको 2 प्रीफिक्स आ रहा है, 5वें पे तीसरा फ्लोरीन आ रहा है। बात आ रही समझ में? तो बच्चा बोलेगा सर आप तो सिखाए थे कि इधर से नंबरिंग करो जिधर से प्रीफिक्स को छोटा से छोटा पोजीशन मिले। हम बोलेंगे बिल्कुल सिखाए थे। वो कब सिखाए थे? जब हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्वेश्चन में प्रेजेंट ना हो। तो अगर इसको हम यहां से हटा दे तो हर हाल में नंबरिंग यही ऊपर वाला सही होगा, क्योंकि इधर से प्रीफिक्स को छोटा से छोटा पोजीशन मिल रहा है। लेकिन अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी आ चुका है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप भी क्वेश्चन में आ जाए तो बोलेंगे ये हमारा प्रेसिडेंट है और ये हमारा पब्लिक है। प्रेसिडेंट का वैल्यू बहुत ज्यादा पब्लिक के सामने। अगर प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे हमारे शहर में तो उन्हीं पे ध्यान दिया जाएगा, इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो हर हाल में अब हमको ये देखना ही नहीं है कि इधर कितना प्रीफिक्स है, इधर से भी करो इधर से भी करो, उसमें छांटो कौन छोटा कौन बड़ा। बोलेंगे अब तो चीज आसान हो गया ना। जैसे हम फंक्शन ग्रुप को देखेंगे तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से वो पास कर रहा है। इसका मतलब ये नंबरिंग हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब हमको किसके अकॉर्डिंग देखना है? इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इधर से देख रहे हैं 1 नंबर पे जा रहा है सफिक्स और उधर से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे आ रहा है। तो ये गलत, ये सही। क्या कुछ कुछ बात आ रही है समझ में? नंबरिंग करने के लिए ही तभी से हम लोग इतना लंबा कहानी समझ रहे हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। सवाल तो हम लोग जब बनाना शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ बातों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो बोलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो आ रहा था। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो आ रहा था। वर्ड रूट तो हम कार्बन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। 1 डिग्री सफिक्स में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ 2 डिग्री सफिक्स में हमारा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। तो जब भी नंबरिंग करना है चीज बहुत आसान हो चुका है। अगर प्रीफिक्स ढेर सारा है लेकिन एक साइड में हमारा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है तो बोलेंगे इस पे ध्यान नहीं देना, फंक्शनल ग्रुप हमारा जीत जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर और ढेर सारा हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं ताकि डाउट कुछ भी ना बचे। बार बार मन में डाउट आएगा सर पहले जो सीख रहे थे वो चीज गलत कैसे हो गया? तो बोलेंगे चीज कुछ भी गलत नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो सब चीज धीरे धीरे सही हो जाता है। फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं OH, ठीक है, और यहां पर बना रहे हैं फ्लोरीन, नाइट्रो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से होगा? बच्चे सोचेंगे सर इधर से तो प्रीफिक्स, अगर बच्चे प्रीफिक्स के हिसाब से अगर नंबरिंग करेंगे इधर से तो पहला मेन चेन पे 1 नंबर इसको देंगे, 1 नंबर पे फ्लोरीन है, 1 ही नंबर पे क्लोरीन भी आ रहा है, 1 ही नंबर पे नाइट्रो भी आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आयोडीन आ रहा है, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। ठीक है, पहला नंबर पे 1 2 3 प्रीफिक्स आ गया, यानी कि पहले नंबर पे तीनों है, दूसरे पे 2 2 आ गया। और इधर से अगर नंबरिंग करेंगे प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग तो 1 2 तीसरा चौथा पे 2 ठो आ रहा है, फिर 5 5 5, यानी कि जितना बार प्रेजेंट है सब नंबरिंग को लिखना पड़ता है। तो बोलेंगे 1 2 3 चौथे नंबर पे 2 प्रीफिक्स, उसको लिख लिए, 5वें पे 2 2 प्रीफिक्स। तो बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि इस सवाल में सफिक्स भी आ चुका है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, जो कि हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू पब्लिक, इसलिए हर हाल में इसको कंसीडर ही नहीं करना। नंबरिंग किसके हिसाब से करना है? जिधर से OH पास पड़े तो OH इधर से पास कर रहा है। तो इसके ऊपर हम 2 एग्जांपल लेके समझ लिए, इससे पहले वाला ये वाला, तो हो सकता है डाउट क्लियर हो गया हो। अब बोलेंगे देखो ध्यान से, सब कुछ क्लियर है। पब्लिक का वैल्यू सबसे कम, उससे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर और उससे ज्यादा प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का वैल्यू, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट भी आ जाए और पब्लिक भी आ जाए तो जीतेगा कौन? प्रेसिडेंट। अब बात आई सर अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए और प्रेसिडेंट आ जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर में किसको हम देखते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग 1 डिग्री सफिक्स में काउंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड तो हर क्वेश्चन में रहता है, सिंगल बॉन्ड का नंबरिंग नहीं होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नंबरिंग किया जाता है। तो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए तब कौन जीतेगा? तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का वैल्यू ज्यादा होता है, प्रेसिडेंट का ही रूल माना जाता है।
ठीक है। तो बोलेंगे प्रेसिडेंट भी आ जाए, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, तो कौन जीतेगा? प्रेसिडेंट जीतेगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल इसके ऊपर और समझते हैं। तो यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी जैसे जैसे सवाल इसके ऊपर हम लोग करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम OH लगा देते हैं और इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब कौन जीतेगा? तो बोलेंगे मेन चेन ढूंढने के बाद मेन चेन कार्बन तक ही रखेंगे, अल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर नंबरिंग नहीं करेंगे। मेन चेन हमेशा कार्बन कार्बन का बनता है। नंबरिंग किधर से करना है? अगर इधर से करेंगे डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, इस साइड से करेंगे तो डबल बॉन्ड दूर पड़ेगा। इधर से करेंगे तो OH पास पड़ेगा, इधर से करेंगे तो OH दूर पड़ेगा। तो बोलेंगे कुछ नहीं देखना सर, जैसे जैसे सवाल का टफनेस बढ़ेगा हमारा काम आसान हो जाएगा। इधर डबल बॉन्ड भी है और इधर सफिक्स है, मतलब सफिक्स में 2 डिग्री वाला, तो अल्कोहल ही जीतेगा। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और भी देख लेते हैं एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर मान लो अल्डिहाइड आ गया है, ठीक है, ठीक है, अल्डिहाइड आ गया और इधर क्या लगाए? डबल बॉन्ड लगा दिए हैं, 2 डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इसमें ब्रोमीन भी लगा देते हैं, इसमें फ्लोरीन भी लगा देते हैं। मेन चेन कौन सा? तो बोलेंगे सर मेन चेन हमारा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर हमारा ध्यान से समझेंगे फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन से बना हुआ है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा खुद कार्बन से बना हुआ है तो हमारा मेन चेन में वो इंक्लूड होता है। ध्यान से समझेंगे, मेन चेन यहाँ तक बनेगा और इसके ऊपर नंबरिंग दिया जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर फंक्शनल ग्रुप खुद कार्बन से बना हुआ है तो मेन चेन में उसको भी लेना है। यहाँ क्यों नहीं लिए थे मेन चेन में? क्योंकि ऑक्सीजन था, कार्बन का मेन चेन बनता है, तो मेन चेन में हमारा यहाँ तक होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन। नंबरिंग किधर से करना है? तो बच्चे सोचेंगे सर इधर तो फ्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, 2 डबल बॉन्ड है, इधर से नजदीक पड़ेगा, इधर से डबल बॉन्ड दूर पड़ जाएगा। तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, हमको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से प्रेसिडेंट साहब पास कर रहे हैं। तो बोलेंगे नंबरिंग उधर से करना है जिधर से यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड है तो वो पास आ रहा है, ये नंबरिंग सही होगा। इधर वाला नंबरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। बात आई समझ में? आई होप यहाँ तक जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं अब इसको हम लोग सवाल के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारा क्लैरिटी बढ़े। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप के ऊपर और डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर करेंगे, जिसमें अगर मान लो अल्कोहल भी आ जाए, अल्डिहाइड भी आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाए तो उसमें किस हिसाब से नंबरिंग होता है, कैसे नेमिंग होता है, उस बात को भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं। रूल नंबर 2 भी आसान था। रूल नंबर 3 कब अप्लाई करेंगे उसको भी लिख लेंगे। रूल नंबर 3 अप्लाई कब करते हैं? जब हमारा मैच ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो चलो रूल नंबर 3 भी लिख लेते हैं, क्यों हम लोग पीछे हटें। रूल नंबर 3 लिख के सब कुछ एक बार समाप्त करते हैं। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है? इफ देयर इज अ टाई। टाई का मतलब क्या हो गया? ये नहीं कि टाई पहन लेना है हम लोग को। इफ देयर इज अ टाई, ऐसा नहीं कहीं पर टाई है तो टाई पहन लो। टाई का मतलब अगर मैच ड्रॉ हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि जिधर दोनों साइड से नंबरिंग करके देख रहे हैं, इधर से नंबरिंग किए ब्रोमीन आया, इधर से नंबरिंग किए क्लोरीन आया, ठीक है, मेन चेन ये बना है। तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करें, इधर से करेंगे 1 2 3 4, दोनों पे मैच ड्रॉ हो रहा है। 1,4 आ रहा है इधर से भी 1,4 आ रहा है, तो जीतेगा कौन? इस साइड से, यानी कि ये नंबरिंग हमारा जीत जाएगा। ये नंबरिंग गलत, क्योंकि इसमें अल्फाबेट हिसाब से नंबरिंग किया जाता है। देख ले तो दिख रहा है, नीचे कट तो नहीं रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो बोलेंगे नंबरिंग किधर से करना? अगर हमारा मैच ड्रॉ हो जाए, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 और 4 पे प्रीफिक्स आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 और 4 पे प्रीफिक्स आ रहा है, तो उस केस में हम लोग को किधर से नंबरिंग करना है? इधर से अल्फाबेटिकली हमारा पास पड़े, वही लिख रहे हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। इफ देयर इज अ टाई देन नंबर अल्फाबेटिकली, देन नंबर अल्फाबेटिकली। अगर हमारा मैच ड्रॉ हो जाए तो अल्फाबेटिकली ट्राई करना, ठीक है। ध्यान में रखना इन सभी चीज़ को, आई होप समझ चुके होंगे। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे, क्योंकि वो हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेसिडेंट के कैटेगरी में, प्राइम मिनिस्टर के कैटेगरी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, और प्रीफिक्स को हम लोग सबसे एंड में देखते हैं। अगर जैसे इस क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए अब हमको डिसाइड करना है कि किधर से नंबरिंग करें। अगर इसी में फंक्शनल ग्रुप अगर हम लगा दें, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें या डबल बॉन्ड इधर लगा दें, तब फिर कुछ नहीं देखना, जीतेगा कौन? फंक्शनल ग्रुप। तो इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते जाते जाएंगे और डिसाइड करते जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो सब रूल तो सीख चुके हैं। नाम कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनो। तो बोलेंगे सर सबसे पहले क्या आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स आता है, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट बीच में, फिर 1 डिग्री सफिक्स और लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स। नंबरिंग तो हम डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग कि किधर से कौन पास पड़ रहा है, सब चीज़ सीखने के बाद, है ना।
नेम लिखते समय कैसे लिखेंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट। इस बात को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको अगर रहेगा क्वेश्चन में 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसको बोलेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्या बोलने जा रहे हैं समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलो पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन का ये कंपाउंड है, सिंपलेस्ट कंपाउंड एकदम, इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगाया हम लोग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, और जब उसको कुछ नहीं मिला तो हाइड्रोजन के द्वारा अपना वैलेंसी को पूरा करता है। तो बोलेंगे ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या कंबाइंड फॉर्म में CH4 लिख देंगे, इसमें समय बचता है, इसमें पूरा खोल के लिखना पड़ता है। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1, तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, तो बोलेंगे 3। तो 3 को खोल के भी लगा सकते हैं या H3 भी लगा सकते हैं। ये तो हम लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़े। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बनाता, टोटल 4 है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, और यहाँ पर चूंकि 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन लगा लेते हैं। इसका हमको क्या लिखना है, IUPAC नेम लिखना है। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोगों को सभी क्वेश्चन का IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो एकदम छोटा सा एग्जांपल से शुरू किए। इसमें कितना कार्बन का मेन चेन है हमारा, तो बोलेंगे सर 4 कार्बन का। नंबरिंग किधर से करें, तो बोलेंगे सर इसमें कोई प्रीफिक्स मौजूद नहीं है या कोई सफिक्स मौजूद नहीं है, तो इसमें किधर से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। चाहे तो इधर से शुरू कर दें 1 2 3 4, या इधर से कर दें, या नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नंबरिंग तब करते हैं जब प्रीफिक्स मौजूद होता है, क्योंकि प्रीफिक्स का पोजीशन बताना पड़ता है, ठीक है। तो चलो नंबरिंग कर दिए, नहीं भी करते चलता। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय क्या देखना है कि मेन चेन है ये हमारा, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। क्या इसमें कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जो हम लोग सीखे थे वर्ड टेबल में, क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें मौजूद है क्या। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आता था, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो एक्सेट्रा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता था, तो बोलेंगे सर साइक्लो शब्द आता था। वर्ड रूट में क्या आता था, तो बोलेंगे सर वर्ड रूट में वही मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट आता था। मीथ, ईथ, प्रॉप, ये सब एक्सेट्रा आता था। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता था, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता था, तो बोलेंगे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या इस क्वेश्चन में मौजूद है, तो बोलेंगे नहीं सर, नहीं है, तो अपने मन से तो नहीं लिखेंगे कुछ भी। तो आगे बढ़ते हैं, किस पे आएंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स वाले कॉलम पर। 1 डिग्री प्रीफिक्स हम अभी डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो शब्द आता है, स्पायरो भी आता है, बाईसाइक्लो भी आता है, जो कि हम लोग अभी सिर्फ साइक्लो के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो साइक्लो शब्द कब यूज करेंगे, जब हमारा चेन क्लोज्ड चेन हो। ये कैसा चेन है, तो बोलेंगे ओपन चेन है। ओपन चेन मतलब खुला हुआ चेन है, ठीक है बात आड़ी समझ में। तो यहाँ पे साइक्लो शब्द हम लोग नहीं लगा पाएंगे, तो क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, साइक्लो नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब पहला कॉलम देख लिए, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं था तो नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं। हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट। पहला कोई इस कॉलम में कुछ भी नहीं है, इस पे आते हैं। क्या साइक्लो शब्द लगेगा, तो बोलेंगे नहीं सर ओपन चेन है, नहीं लगाएंगे। वर्ड रूट वाले कॉलम पे आते हैं। वर्ड रूट वाले कॉलम में देखेंगे कि कितना कार्बन है इस कंपाउंड में, 4 कार्बन है, तो ब्यूट लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री सफिक्स वाले कॉलम में। इसमें देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एन। आगे बढ़ते हैं 2 डिग्री सफिक्स पे। क्या इसमें कुछ लगा हुआ है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन रहेगा तो दिखेगा, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो बोलेंगे बच्चे बोलेंगे सर कुछ भी समझ में नहीं आया जो आप समझाए, तो बोलेंगे फिर से सुनना पड़ेगा इसके लिए। बोलेंगे IUPAC नेम सबसे इजीएस्ट टॉपिक है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक बार समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए करना क्या है, जो टेबल था उसको समराइज कर लेंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, जो कि सवाल बनाते बनाते यहाँ कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात को क्या ध्यान रखना है कि सर 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट में आता क्या है, इस बात को ध्यान रख लिए। नाम लिखते समय कोई भी क्वेश्चन में मेन चेन बनाने के बाद, नंबरिंग करने के बाद हम लोग चेक करते हैं क्या इसमें कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स है अटैच्ड, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, कुछ भी है। बोलेंगे सर अगर रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। चले जाएंगे इस कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला, जिसमें साइक्लो शब्द यूज करते थे। क्या इसमें साइक्लो लगा सकते हैं, तो बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, ओपन चेन है। साइक्लिक चेन कैसा होता है आगे हम लोग देख रहे हैं। बोलेंगे वर्ड रूट लगाना जरूरी है, बोलेंगे सर वर्ड रूट तो जड़ है कंपाउंड का, बिना इसके क्या कोई सवाल बनता है क्या, तो बोलेंगे वर्ड रूट तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे इस कार्बन में 4 कार्बन था तो ब्यूट लगा। आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, तो सिंगल बॉन्ड। आगे जाएंगे 2, हमेशा लेफ्ट टू राइट, हमेशा बात को समझो, हमेशा एक एक कदम करके बायां से दायां मूव करेंगे। लास्ट कॉलम पे आते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पर कोई मौजूद है क्या, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, बोलेंगे नहीं है। अगर रहता तो लिखते, फॉर एग्जाम्पल अगर OH लगा रहता तो लास्ट में ऑल लिखते, यहाँ पे नहीं है
तो फुल स्टॉप यही हमारा क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो चलो इस टेबल को मिटाते हैं, यहाँ पे और फ्रेश करके हम चीज़ को लिखते हैं ताकि और अच्छे से सवाल को हम लोग कर पाए, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सब कुछ आ रहा है वीडियो में, बिल्कुल आ रहा है। टाइम हमारा लगभग 50 मिनट हुआ है और इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करते हैं ताकि हमारा कुछ अच्छा चीज़ इसमें कवर अप हो जाए, ठीक है। तो चलो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और वापस से लिखते हैं एक बार टेबल को छोटा सा स्पीड में, है ना, ताकि उसको देख करके यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ सकें चीज़ को, ठीक है। तो मेन कॉलम को हम लोग पहले देखते हैं थोड़ा सा। कॉलम क्या है, तो बोलेंगे सर 2 डिग्री प्रीफिक्स है, फिर प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स है, प्लस वर्ड रूट है, प्लस 1 डिग्री सफिक्स है और लास्ट में क्या है 2 डिग्री सफिक्स। हमेशा चलना कैसे है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा चलना कैसे है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ आ जा रहा है कैमरा में, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और लास्ट में क्या है 2 डिग्री सफिक्स। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इस कैटेगरी में आता है क्या, तो बोलेंगे सर फ्लोरो आता है, क्लोरो आता है, ब्रोमो आता है, आयोडो आता है, नाइट्रो आता है, अल्काइल ग्रुप आता है, अल्कोक्सी ग्रुप आता है, ठीक है, ये सारा चीज़ आता है। अभी हम लोग मेन इसके ऊपर फोकस करते हैं, अल्काइल और अल्कोक्सी को भी आराम से समझेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स वाले कॉलम में सर हम लोग ढेर सारा शब्द सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल साइक्लो को सीख रहे हैं। साइक्लो का मतलब क्या होता है, बंद चेन, साइक्लिक चेन, है ना, उसके लिए हम लोग साइक्लो शब्द को लगाएंगे। वर्ड रूट में हमारा सिंपलेस्ट है, 1 कार्बन रहेगा तो मीथ लगा देंगे, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ लगा देंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रॉप लगा देंगे, 4 कार्बन रहेगा कंपाउंड में तो ब्यूट लगा देंगे, सो ऑन एक्सेट्रा, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स वाले कॉलम में क्या होता है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगा देंगे, और लास्ट में अगर 2 डिग्री सफिक्स जिसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, OH रहेगा तो अल्कोहल ऑल लगा देंगे, CH रहेगा तो अल्डिहाइड अल लगा देंगे, कीटोन रहेगा तो ओन लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो हम लोग ओइक एसिड लगा देंगे। ये टेबल तो चलो ध्यान में आ गया। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कोई भी सवाल रहेगा हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, हमेशा कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। क्या मतलब है लेफ्ट टू राइट का, कि नंबरिंग कर लिए, पेन चेन ढूंढ लिए, नंबरिंग कर लिए, नाम लिखना है तो नाम लिखते समय सबसे पहले इस वाले कॉलम को लिखा जाता है, क्योंकि ध्यान समझो ये हमारा प्रीफिक्स है और ये वर्ड रूट है, ये सफिक्स। प्रीफिक्स को नाम के पहले अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बचपन से पढ़े हैं ब्यूटेन, तो इसमें क्या लगा रहे हैं, पहले वर्ड, जैसे इसमें प्रीफिक्स नहीं है तो पहले वर्ड रूट लगाए फिर ना एन लगाए, तो एन आता है सफिक्स में, ब्यूट आता है वर्ड रूट में। कभी बच्चे ऐसे सुने होंगे क्या, एन ब्यूट, एन ब्यूट कैसा नाम हो गया बताओ, एन ब्यूट कैसा नाम हुआ क्या, मतलब सफिक्स को पहले लिख दिए बाद में वर्ड रूट, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इस वाले कॉलम को, जैसे ब्रोमो पेंटेन, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे पेंट ब्रोमो एन, ऐसा कभी नहीं लिख पाएंगे। पेंट फिर मन हुआ तो ब्रोमो लिख दिए, फिर लास्ट में एन लगा दिए। यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा एक सीरियल ऑर्डर में चलना है, कि सबसे पहले इस वाले कॉलम को हमको लिखना है, क्योंकि प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखा जाता है, वर्ड रूट से भी पहले। और प्रीफिक्स में 2 कैटेगरी, ये वाला, तो ये हर क्वेश्चन में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो, अगर होगा तो इसको लिखेंगे, फिर इस वाले कॉलम को लिखेंगे, साइक्लो इसके बाद आएगा, ठीक। वर्ड रूट तो हर क्वेश्चन में आएगा, बिना उसके सवाल बन ही नहीं सकता है, और 1 डिग्री सफिक्स भी हर क्वेश्चन में रहेगा, बिना उसके भी सवाल नहीं बन सकता। यानी कि ये वाला और ये वाला कॉलम तो हमारे लिए कंपलसरी हो गया। बात रहा ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे इसके पहले वाला सवाल में हम देखे तो नहीं था। क्लियर है, तो कैसे चलना, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इस कॉलम को देख लेंगे, अगर है तो उच्चारण कर लेंगे, नहीं है तो इस पे आएंगे। ये अगर रहेगा तो बोल देंगे, नहीं होगा तो इस पे जाएंगे, नहीं होगा तो इस पे जाएंगे, सॉरी ये रहेगा, इसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो हमारा कोई भी क्वेश्चन सवाल सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं ब्रोमीन लगा दी, ठीक है। इजी क्वेश्चन के ऊपर से शुरू करेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि हम बता दिए हम ही को समझ में आ गया, ऐसा नहीं, सबको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिए, हाइड्रोजन जल्दी से बैलेंस करते हैं। चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ CH2 लगा दी, क्योंकि ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन ये वाला 1 ही बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। कहानी आ रही है समझ में। तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेन चेन बना करके, जो कि रूल नंबर 1 था। बिना रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 अप्लाई किए रूल नंबर 3 पे जाना ही नहीं है। तो रूल 1 अप्लाई कर लिए कि सर लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही टाइप का चेन है, वो जिगजैग टाइप का, मतलब L टाइप का, Z टाइप का है नहीं, तो एक स्ट्रेट चेन बन रहा है, बना दी।
रूल नंबर 2 इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि सर नंबरिंग कर लेते हैं कि नंबरिंग किधर से किया जाए। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हमेशा एंड टू एंड नंबरिंग किया जाता है, इधर से शुरू करेंगे यहाँ खत्म होगा, इधर से शुरू करेंगे तो यहाँ होगा। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, और उस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 5वें पोजीशन पे, सॉरी 1 नंबर पे ब्रोमीन आएगा। तो ये नंबरिंग हमारा सही है, तो नंबरिंग कर लिए। तो रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 अप्लाई कर लिए। अब आते हैं इस टेबल के ऊपर, जो कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण टेबल है। अगर ये बच्चों समझ में आ गया तो बोलेंगे कोई भी सवाल आज के बाद बनता चला जाएगा। ठीक है, तो चलो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मेन चेन डिसाइड करने के बाद देखते हैं क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या, क्योंकि हम जानते हैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स मिला के हम किसी भी IUPAC नेम को लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्री मतलब पहले, वर्ड रूट के पहले लगाना, फिर बीच में वर्ड रूट जर को लगा देना है, और लास्ट में सफिक्स हमेशा बाद में लगाना। ठीक, इन तीनों की मदद से कोई भी सवाल लिख सकते हैं। तो क्या इस सवाल में कोई प्रीफिक्स है, तो बोलेंगे हाँ सर हमको कॉलम याद हो चुका है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो प्रीफिक्स में आता है। कौन सा, सेकेंडरी या प्राइमरी, तो बोलेंगे सर ये सेकेंडरी में आता है। तो है तो लिखना पड़ेगा। विथ पोजीशन कितने नंबर पे, तो बोलेंगे सर 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, ब्रोमो। इसको ब्रोमीन पढ़ते हैं, लेकिन IUPAC नेमिंग में इसको क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। ठीक, लिख दिए। नंबरिंग लिख दिए, नंबर और लेटर के बीच एक छोटा सा डैश लगा दिए। चूंकि नाम का शुरुआत है तो कैपिटल से शुरू करेंगे। बहुत छोटा छोटा बात को ध्यान से सुनना है, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। नंबर लिख दिए, कितने नंबर पे, 1 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है तो लिख दिए, कैपिटल से 20 शुरू किए ब्रोमो। चलो, यानी कि ये कॉलम था। अब फ्लोरो तो नहीं लिख पाएंगे इस क्वेश्चन में, क्लोरो तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि है ही नहीं, जो रहेगा वही लिखेंगे, लिख दिए। आगे बढ़ते हैं इस कॉलम पर, क्या ये ओपन चेन है या क्लोज चेन है, तो बोलेंगे सर ओपन चेन है। ओपन मतलब खुला हुआ चेन है, बंद चेन कैसा होता है देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में। तो ओपन चेन है तो साइक्लो शब्द नहीं लगाएंगे। जरूरी नहीं कि सर लगाना इस कॉलम में जो भी है, बोलेंगे रहेगा तभी तो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो, क्या इस क्वेश्चन में था क्या, नहीं था, तो क्या हम लगाए हैं क्या, नहीं लगाए, वही लगाए जो है। ठीक है, तो साइक्लो नहीं लगाएंगे। किसके ऊपर आएंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितना कार्बन, तो बोलेंगे सर 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, तो बोलेंगे सर पेंट यूज करेंगे। 5 कार्बन के लिए 6 रहता तो हेक्स लगाते। पेंट लगा दी, स्मॉल लिखेंगे क्योंकि पहला लेटर कैपिटल लिख चुके हैं, बाद बाकी नाम का सभी लेटर स्मॉल लिखेंगे। पेंट लिख दिए, यानी कि ये कॉलम यूज हो गया, ये कॉलम नहीं था, इस पे आ गए। अब इस पे आते हैं, देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें से कोई फंक्शनल ग्रुप इस क्वेश्चन में प्रेजेंट है क्या, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, तो नहीं है तो यहीं स्टॉप कर देते हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, तो यही इस क्वेश्चन का नाम हो गया। तो अभी बेसिक से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल डीप में नहीं जाएंगे, डीप में जो भी क्वेश्चंस रहेगा इसके बाद वाले लेक्चर में आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का IUPAC नेम था 1 ब्रोमो पेंटेन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट फिर से इसको उतार लेना है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। याद क्या रखना, हमेशा लेफ्ट टू राइट हर कॉलम को देखते जाना, मन ही मन रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे लगा रहे हैं OH और यहाँ पे लगा रहे हैं ब्रोमीन। ठीक है, हाइड्रोजन जल्दी जल्दी बैलेंस कर लेते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं। यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन, ये 1 बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिए। रूल नंबर 2 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, नंबरिंग किधर से करेंगे, सर ब्रोमीन इधर से पास पड़ रहा है, इधर से ब्रोमीन दूर पड़ रहा है, तो बोलेंगे सर ब्रोमीन होता है प्रीफिक्स, इसको देखना ही नहीं है। अगर सफिक्स क्वेश्चन में है तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको दूर कैसे जाने दोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट साहब कहीं बैठे हैं तो क्या हम पब्लिक पे ध्यान देंगे या उन पे ध्यान देंगे, तो उनको छोटा से छोटा पोजीशन देंगे ना, मतलब उनको एकदम नज़दीक रखेंगे ना। तो बोलेंगे उनको नज़दीक अगर रखना है तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 नंबर। इनको सबसे दूर वाले कुर्सी पे कैसे बैठाओगे, मतलब इधर से लास्ट में बैठाओगे। अगर इधर से नंबरिंग करे तो 1 2 3 4 5, 5वें पोजीशन पे उसको बैठाओगे। बोलेंगे नहीं, 1 नंबर पे कुर्सी पे चेयर पे बैठाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अगर यहाँ OH नहीं रहता तो फिर इधर से नंबरिंग करते हैं, क्योंकि प्रीफिक्स हमारा पास पड़ रहा था। तो प्रीफिक्स सफिक्स दोनों आ जाए तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, नंबरिंग हमेशा सफिक्स के साइड से करेंगे। तो चलो हो गया, अब इसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखना है, तो एकदम आसान, मेन चेन डिसाइड कर लिए, नंबरिंग कर ली है, नाम लिखते समय जो भी प्रीफिक्स सफिक्स रहता है उसका पोजीशन लिखना पड़ता है। तो बोलेंगे चलो ढूंढते हैं क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ है क्या, तो बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल है, ब्रोमो है। कितने नंबर पे है, तो 4th नंबर कार्बन पे अटैच है, तो लिखते हैं 4 पोजीशन पे कैपिटल से ब्रोमो। आगे वाले कॉलम पे आओ, इस कॉलम में साइक्लो शब्द यूज होता है, तो क्या ये साइक्लिक चेन है या ओपन चेन है, तो बोलेंगे ओपन चेन है, तो साइक्लो शब्द नहीं लिखेंगे। इस 3rd नंबर कॉलम पे आओ, कितना कार्बन है, वापस से 5 कार्बन, तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे इस वाले कॉलम पे, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन लगाएंगे, और लास्ट इस
कॉलम पे आ रहे हैं, सफिक्स वाले कॉलम पे। अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ऑल शब्द यूज करते हैं। कितने नंबर कार्बन पे है? तो 1 नंबर कार्बन पे। अल्कोहल नहीं लिखेंगे, अल्कोहल OH के लिए ऑल शब्द का यूज करते हैं तो ऑल लगा देंगे। विथ पोजीशन, कितने पोजीशन पर है? 1 को लिख भी सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पोजीशन रहता 2 3 तो बिल्कुल लिखना पड़ता। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको लिखेंगे ताकि आदत बना रहे। ठीक है, अब बोलेंगे सर नंबर है और ये लेटर है ABCD का, इसके बीच एक छोटा सा डैश लगाते हैं। कहानी क्लियर है? ये इसका नाम हो गया। एक छोटा सा मिस्टेक है कि अगर हमारा 2 डिग्री सफिक्स किसी वॉवेल से शुरू होता है, कौन कौन? A E I O U, और बोलेंगे Y को भी हम केमिस्ट्री में गिनेंगे। अगर इन सभी से हमारा 2 डिग्री सफिक्स स्टार्ट हो रहा है तो 1 डिग्री सफिक्स का एक वॉवेल को यहाँ से हटा देना। बात आ रही है समझ में? अगर 2 डिग्री सफिक्स किसी वॉवेल से शुरू हो रहा है A E I O U से या Y से, तो बोलेंगे पहले वाले सफिक्स का वॉवेल को हटा देना। तो ये हमारा फाइनल नाम बन के तैयार हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, उसको भी समझते हैं यहाँ पर। उसमें हम हर कुछ को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि जितना भी कॉलम है सब चीज को उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन का एक हम चेन बनाए हैं। कैसा चेन है? देखो बच्चा, बोलेंगे सर साइक्लिक चेन है। इसी को हम लोग बंद चेन बोलते हैं या क्लोज चेन बोलते हैं। ये 5 कार्बन का हमारा ओपन चेन है, इसी को अगर पकड़ के जोड़ देंगे तो ये क्लोज चेन बन जाएगा। कहानी क्लियर है? चलो यहाँ पे हम लोग OH लगा रहे हैं, यहाँ पर ब्रोमीन लगा रहे हैं। ठीक है, चलो अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमको सीखना है। बड़े एग्जाम्पल से हम कुछ भी सीख नहीं सकते, छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। जब सीख जाएंगे तो फिर बड़े सवाल पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो कार्बन चूंकि 4 बॉन्ड बनाता है तो हम बैलेंस कर लेते हैं। ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगा दिए। उसी प्रकार ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन। बोलेंगे सर इधर का है लगा, इधर नहीं लगा सकते हैं। बोलेंगे जिधर मन उधर लगा दो। खोल के भी लगाना है, खोल के भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोजन को हम खोल के भी लगा सकते हैं या CH2CH3 भी लिख सकते हैं। बात एकदम सही है। ठीक है, तो चलो इस पे हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब ना इसका हमको नाम लिखना है और ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे करके बना लेंगे, यहाँ OH लगा देंगे, इस कार्बन, यहाँ कार्बन है और यहाँ क्या लगा देंगे? ब्रोमीन। इसको हम लोग बाद में सीखेंगे। इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमको हर कुछ बॉन्ड बॉन्ड दिखेगा, ना कार्बन दिखेगा ना हाइड्रोजन दिखेगा। इस क्वेश्चन को भी बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर। तो चलो इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले नाम कर लेते हैं। तो नंबरिंग सबसे, नेम लिखते समय सबसे पहले मेन चेन ढूंढो जो कि कार्बन से बना होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। मेन चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? क्या ब्रोमीन के पास से? बोलेंगे बिल्कुल नहीं, नंबरिंग वहाँ से करना जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो या अल्डिहाइडो पास पड़े। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो OH को मिल जाएगा दूसरा नंबर, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो OH को मिलेगा फर्स्ट नंबर। एक नंबर देने के बाद किधर जाएं? अगर राइट जाते हैं तो ब्रोमीन दूसरे नंबर पे, और इधर से जाते हैं तो ब्रोमीन 1 2 3 4 5वें नंबर पे। समझ में आ रही है बात? तो नंबरिंग करते समय 1 नंबर तो OH को दे चुके हैं क्योंकि OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब हमारे पास 2 लोकेशन, चाहे तो इधर से घूमो या इधर से घूमो। अगर हम 1 नंबर देने के बाद इधर से घूमेंगे, इधर से 2 3 4 5, तो ब्रोमीन को कितना पोजीशन मिला? 5 नंबर। और इधर से अगर इधर घूमेंगे 2 3 4 5, तो ब्रोमीन को कितना पोजीशन मिला? 2 पोजीशन। तो रूल नंबर 1 अब याद करो, उधर से नंबरिंग करना है जिधर से हमको प्रीफिक्स को या सब्स्टिट्यूएंट को छोटा से छोटा पोजीशन मिले। ठीक है, तो बोलेंगे इधर देने के बाद अगर इधर जाएंगे तो प्रीफिक्स को दूर पोजीशन मिलेगा, इधर से जाएंगे तो पास मिलेगा। तो प्रीफिक्स को उधर से नंबरिंग करो जिधर से इसको छोटा पोजीशन मिले, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ये नंबरिंग हमारा गलत हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो रूल नंबर 2 हम पहले भी बता चुके, थोड़ा सा टफेस्ट रूल है, बार बार प्रैक्टिस करते करते इसको और डिटेल में समझते समझते इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलो अब हम लोग नेम लिखते हैं। नाम लिखते समय ढूंढो क्या इस क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट चलते समय क्या कोई प्रीफिक्स है 2 डिग्री प्रीफिक्स? तो बोलेंगे यस सर, ब्रोमीन है। ब्रोमीन को हम लोग ब्रोमो बोलेंगे विथ पोजीशन, तो 2 पोजीशन पे हमारा ब्रोमो हो गया। बताया समझ? आगे बढ़ते हैं इस कॉलम पे। क्या ये साइक्लिक चेन है या ओपन चेन है? साइक्लिक चेन है। साइक्लिक चेन के क्या लगाते हैं हम लोग? साइक्लो शब्द लगाते हैं, तो साइक्लो लगा लिए। आगे बढ़ो, वर्ड रूट वाले कॉलम पे आओ। कितना कार्बन है? तो 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट लगाएंगे। और आगे बढ़ो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। और एट द एंड इस बार फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है जो कि अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए ऑल लगाएंगे। कितने पोजीशन पे? तो 1 पोजीशन पे ऑल। वॉवेल से शुरू हो रहा है तो ई को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
2 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन 1 ऑल। 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अदर कोई पोजीशन होता तो बिल्कुल लिखते। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग और डिटेल में न्यूमेरिकल सवाल को करेंगे जितना ज़्यादा हो सके संभव, क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस थ्योरी में, इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी जितना था कवर किए हैं। इसके बाद वाले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वाले लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे एडवांस लेवल, और साथ ही साथ पॉलीफंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल भी आ जाए, अल्डिहाइड भी आ जाए, कीटोन भी आ जाए, तो उस केस में हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं या कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।